इंटरनेट पर एक क्लिप है जिसे शायद कई लोगों ने देखा होगा, जिसमें एक आदमी जमीन पर तड़प रहा है, ऐसे दर्द में जिसे देखना तक मुश्किल है। तो आज हम उसी क्लिप के पीछे की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। आखिर कौन सा जीव है जो ऐसा भयानक दर्द दे सकता है? जिन लोगों ने भी ये क्लिप देखी है वो सीन दिमाग से निकालना मुश्किल है। एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ है और बस तड़प रहा है। ये साफ है कि वो किसी भयंकर पीड़ा से गुजर रहा है। उसकी चीखें, उसका रिएक्शन, वो उस दर्द की कहानी बताते हैं जिसे शायद शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। तो जाहिर है ये सब देखकर एक ही सवाल मन में आता है कि आखिर दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जो इस लेवल का दर्द दे सकता है। क्या ये कोई सांप है या कोई बिच्छू? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस पूरी कहानी का जो विलन है, या यूं कहें कि इस अविश्वसनीय दर्द के पीछे जो जीव है, वो यही है। इसका नाम है टारंचुला हॉक। अब देखिए, इसके नाम से धोखा हो सकता है। ये कोई बाज यानी हॉक नहीं है, ना ही कोई शिकारी पक्षी। ये असल में दुनिया की सबसे बड़ी ततैयों में से एक है, एक बहुत बड़ी परजीवी ततैया। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसकी हकीकत इसके नाम से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए इस जीव के बारे में कुछ हैरान करने वाली बातें जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी यानी टैरेंटुला का शिकार करती है। इसका डंक इतना दर्दनाक होता है कि कुछ मिनटों के लिए इंसान पूरी तरह से बेबस हो जाता है। और एक दिलचस्प बात, केवल मादा ही डंक मार सकती है और इसकी वजह बहुत ही भयानक है। तो सवाल ये है कि इसके डंक में इतनी ताकत आखिर क्यों है? इसका मकसद सिर्फ अपनी रक्षा करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा जटिल और सच कहूं तो डरावना है। चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। देखिए, इसका जहर कोई मामूली जहर नहीं है। इसे कहते हैं न्यूरोटॉक्सिन। मतलब ये सीधा नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, यानी शरीर के कंट्रोल सिस्टम पर। ये मसल्स को डैमेज नहीं करता, नहीं, बल्कि ये दिमाग को दर्द के इतने जबरदस्त सिग्नल भेजता है कि शरीर कुछ और महसूस ही नहीं कर पाता और पूरी तरह से थप पड़ जाता है। और यहीं पर इस जहर का असली खौफनाक मकसद सामने आता है। मादा ततैया एक टैरेंटुला को ढूंढती है, फिर अपने एक ही जबरदस्त डंक से उसे सिर्फ पैरालाइज कर देती है। मारती नहीं है, सिर्फ पंगु बनाती है। फिर उस जिंदा बेबस मकड़ी को घसीटकर अपने बिल में ले जाती है, उसके पेट पर एक अंडा देती है और बिल को बंद कर देती है। और फिर जब लार्वा अंडे से बाहर आता है तो वो उस जिंदा मकड़ी को धीरे धीरे अंदर से खाना शुरू कर देता है। तो अब पूरी कहानी समझ में आ रही है ना? ये जहर मारने के लिए बना ही नहीं है, बल्कि शिकार को लकवाग्रस्त करने के लिए बना है, ताकि वो ताज़ा रहे। और यही वजह है कि उस वायरल वीडियो में वो आदमी पैरालाइज महसूस कर रहा था। जहर बस वही कर रहा था जिसके लिए वो बना है। वीडियो में उस आदमी के मुंह से निकले ये शब्द, मेरी बाह लकवाग्रस्त हो गई है, मैं इसे हिला नहीं सकता, ये टैरेंटुला हॉक के न्यूरोटॉक्सिन के असली असर को साफ साफ दिखाते हैं। यहाँ आकर साइंस और असली जिंदगी का अनुभव एक हो जाता है। वो जो महसूस कर रहा था वो ठीक वही था जिसके लिए जहर बना है, लकवा। चलिए अब इसे जरा बड़े नजरिए से देखते हैं। कुदरत का ये खतरनाक जैविक हथियार हमें जानवरों की दुनिया में जिंदा रहने की लड़ाई के बारे में क्या बताता है? यहाँ पर जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि हम इंसानों को जो ये भयानक दर्द होता है वो तो बस एक एक्सीडेंट है, एक साइड इफेक्ट। ये जहर हमारे लिए बना ही नहीं है। ये एक बेहद सटीक हथियार है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करना। अब ये नंबर 2, इसका क्या मतलब? खैर, ये है श्मिट स्टिंग पेन इंडेक्स पर टैरेंटुला हॉक की रैंकिंग। ये एक पैमाना है जिसे एक वैज्ञानिक ने कीड़ों के डंक से होने वाले दर्द को रेट करने के लिए बनाया था। और इस पैमाने पर टैरेंटुला हॉक सिर्फ एक जीव से पीछे है, और वो है बुलेट एंट। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका दर्द किस लेवल का होता होगा। और यही बात सब कुछ साफ कर देती है कि दर्द इतना ज्यादा क्यों है। इस ततैया के लिए अपने बच्चे के लिए खाना सुरक्षित करने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। तो ये जो दर्द है ये असल में एक चेतावनी है, एक मुझसे दूर रहो का सिग्नल, ताकि कोई भी शिकारी उसके इस सबसे जरूरी काम में रुकावट न डाल सके।
तो टैरेंचुला हॉक की ये कहानी हमें कुदरत के क्रूर लेकिन अद्भुत पहलू से मिलाती है और ये हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जिंदा रहने की इस बेरहम लड़ाई में, जहां एक की जिंदगी दूसरे की धीमी मौत पर निर्भर है, क्रूरता की असल में हद क्या है। ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक खौफनाक लेकिन शानदार उदाहरण है।